डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि मुलतवी कर दिया गया है, कहा जा रहा है कि इस पर इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या समझ रहे हैं कि क्या इंतखाबी इस्लाहात जो है वो सूदबंद साबित हो सकते थे अगर आने वाले दिनों पे इस पर कोई कौमी असम्बली में इसका कोई हल निकल आता, या फिर आप समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात जो इस वक्त इत्तेहादियों के और अपोजिशन जमात के वो सही है? देखें आप, मैं वो पुरानी अपनी गुफ्तगू के कोई क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन अगर आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले के क्लिप्स में चलाना शुरू कर दूं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। और जहाँ पर मैंने वही बात की कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है तो फिर वहाँ पे बात कर लेते हैं सियासत पे, वरना मैं कम से कम अपनी एक राय दे के फिर साइड पे हो जाता हूँ। वो राय ये थी कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें। जी सर। ये उस वक्त की बात है जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। जी सर। और तमाम सियासी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, शाहिद खान अब्बासी से लेके और नवाज शरीफ साहब से लेके, मरीम नवाज साहब से लेके, आसिफ जरदारी साहब से लेके, सब ये तमाम जेलों में थे। और मैंने उस वक्त बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें। और आज मैंने कहा था बातचीत शुरू हुई है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी चले जाएंगे। ना सिर्फ ये कि वो, बल्कि दूसरे जो लोग हैं उनके बिहाफ पर भी बात हो रही है। और फिर दरमियान में वक्तन फ़वक्तन में बात करता रहा कि कोई एहतसाब नहीं हो पाएगा, कोई इस्तिलाहात नहीं हो पाएंगी। खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो उनको जब कड़ा वक्त आएगा तो उस वक्त वो छोड़ के चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैं अब वो दोबारा सारे क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा। और वो सारे ऑप्शंस के वज़ीर आज़म साहब, आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें, एहतसाब का मामला ठीक करें, महंगाई बढ़ रही है, इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, अपनी टीम्स पे नज़र रखें, आपको गलत इतलात दी जा रही हैं। यानी गलत इतलात की आज तो ये हद थी कि वज़ीर आज़म साहब जब अपने इत्तेहादियों से गुफ्तगू कर रहे थे जी, तो इत्तेहादियों से उन्होंने कहा कि कल आपको जिहाद करना होगा। और उनको शायद वज़ीर आज़म को ये भी नहीं बताया गया था उस वक्त कि कल जो मुश्तरका इजलास है वो मुलतवी हो गया। तो उन्होंने इत्तेहादियों के साथ बात करते हुए, अच्छा उस जो इत्तेहाद आज इनका इजलास था जो उन्होंने ज़ोहराना दिया। अब देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने शुरू वहाँ से हुई थी कहानी के जहाँ चाय नहीं पिलानी थी, और आज ज़ोहराना था। ठीक है, तो मतलब है कि बात सारी ये है कि एक ख़ास वक्त पे ख़ास हमारा काम होता है कि अपना तज़किया भी दे दें और पहले से बता दें कि जो हम समझ रहे हैं। तो ये 1.5 साल पहले की बात है कि कैसी सूरत आ जाएगी जहाँ पर वज़ीर आज़म साहब जो है वो आपके पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे। तो आज जो है वो सही तादाद 172 की अक्सरियत चाहिए ईवान में, कौमी असम्बली में। तो अंदर वहाँ इत्तेहादियों समेत, इत्तेहादी तो सारे मौजूद थे, लेकिन कुल तादाद जो है वो गालिबन वो इतलात ही हैं कि वो 150 या 155 लोग थे। 10, 15, 20 लोग आज थे ही नहीं, हुकूमत के लोग। इत्तेहादी मौजूद थे, हुकूमत के लोग नहीं थे। अच्छा। और वहाँ पर अंदर शायद गिनती वगैरह भी नहीं हुई, लेकिन वो मेज़ें वगैरह खाली थी और बहुत से लोग नहीं थे। और वज़ीर आज़म साहब चूँकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वो साने APS का जो एक अलमिया, बहुत बड़ा अलमिया, उसके वाले से बहुत अच्छा जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से ये मैसेज गया कि वो कोर्ट में गए और वहाँ पे जो बच्चे शहीद हुए फूलों जैसे, वो और असातिज़ा, उनकी जो टीचर्स, उनके जो लवाहिकीन वहाँ पे मौजूद थे, उनको ये गिला के इतने अरसे तक हमसे पूछा ही नहीं। और ये भी बल्कि बात हुई कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपको क्या हक़ है माफ़ करने का हमें। अच्छा, वो जो असल में वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बात सिर्फ वो नहीं कर रहे, वो बात असल में बहुत से लोग पाकिस्तान के, बहुत से सिक्योरिटी फोर्सेस के, बहुत से शहरियों के, बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बच्चे, वो सब पूछ रहे हैं कि भाई ये जो बात हो रही है, तो ये बात करने का, खून माफ करने का इख्तियार जो ये हमसे कर रहे हैं या कहीं खामोशी के साथ ये मामला तय हो रहे हैं, तो हमें इसको पब्लिक। और मैं कल भी बात की थी कि बहुत अच्छा हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो बात हो रही है वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस होना शुरू हो गई। तो इस हवाले से, अच्छा, उनको चूंकि पूछा ही नहीं गया उसके बाद कि क्या बना उनका, तहकीकात का क्या हुआ, क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमो टू एक्शन लिया हुआ है, तो उसके ऊपर ये हुई। वज़ीर आज़म गए और वज़ीर आज़म ने फिर वो 1 महीने का टाइम दिया। एक अच्छा जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से बात हुई कि जी हमने उस वक्त, और वो सारी बातें लोगों को दोबारा रिकॉल हुई कि उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पर अमल दरामद लेकिन नहीं हुआ, उसके बहुत से हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ। और लोगों ने जो है वो वहाँ पर बस वो हो गया वाक़या। तो उसके बाद मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितनी करप्शन हुई, क्या हुआ, पैसा खाया गया। अनाउंसमेंट्स तो बहुत सी हुई, लेकिन वहाँ पे बेचैनी है
ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में बेचैनी है, मुल्क के कई इलाकों में बहुत बेचैनी है, कराची में बेचैनी है, सिंध में बेचैनी है, बलूचिस्तान में बेचैनी है, उनके जो नुमाइंदगान हैं वो उन तक नहीं पहुंच रहे। और इसमें लोकल बॉडीज़ है ही नहीं, जो कि बुनियादी निज़ाम होता है तो वो है ही नहीं कहीं पर, तो उसके नतीजे में गवर्नेंस के बहुत सारे मामलात हैं। और उसके ऊपर खान साहब को मेरा ख्याल है कि आज ये बात देखनी चाहिए कि उनके लोग सारे कहाँ, ये बात मैं आपको बताऊं, उनके इत्तेहादी उनको इतना तंग नहीं करेंगे, उनके इत्तेहादी उन्हें तंग नहीं करेंगे जितना उनकी पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, और आज हो गई हैं, कल भी हो गई हैं, आज भी हो गई हैं। बिल ऐसे तो नहीं डिफीट हो रहे हैं ना, जब आपकी अक्सरियत है तो लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं एक बात, ये जो खुर्शीद शाह साहब का फार्मूला है ना, खुर्शीद शाह साहब बड़ा तवील अरसा रहकर आए हैं जेल में, और उनका जो फार्मूला है वो फार्मूले पे काम हो रहा है। अच्छा, वो फार्मूला बनता है या नहीं बनता हतमी शक्ल, लेकिन उस पर बात हो रही है। आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज अशाइया है उसमें भी ये बात होगी, कल भी बात हुई है, इससे पहले भी बात हुई है कि सिस्टम डीरेल ना हो, यानी सिस्टम, ये मौजूदा सिस्टम जो जमहूरी निज़ाम है वो चलता रहे। और ऐसी फौरी तौर पे देखें, एक तो आइडिया आज ये आ गया था, क्योंकि नंबर गेम अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास पूरे हैं, यानी नंबर हम तहरीक अदम एतमाद लाके, यानी मिसाल के तौर पे 30-35 जितने भी लोग हैं वो पार्लियामेंट का इजलास कॉल करें। पार्लियामेंट का इजलास वैसे चल रहा है, ये मुश्तरका इजलास कल मुलतवी हुआ है, यानी वैसे पार्लियामेंट का इजलास अब जुमे को फिर होगा, सेनेट का दोनों अलग अलग इजलास हो रहे हैं, मुश्तरका इजलास जो होना था वो मुलतवी हो गया। तो अब जो कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ है बिल मुस्तरद होने की सूरत। अच्छा, बिल मुस्तरद होने का मतलब यह है कि वहां पर लोग मौजूद नहीं थे, या जान के बिल मुस्तरद होना एक बड़ी खौफनाक चीज होती है। एक तरह से ये आप समझेंगे नंबर गेम में वो 180, कल 172 लोगों की जगह 180 लोग शरीक थे शहबाज शरीफ साहब के अशाइये में, 180 लोग शरीक थे, 172 की रिक्वायरमेंट है और 180 शरीक थे, और जो अलग से मिल रहे हैं यहां पे ड्राइंग रूम्स में और बाकी जगहों पे। मैंने कहा ना, खान साहब को बताया नहीं जा रहा, खान साहब को इल्म नहीं इस बात का। और मैं नहीं जानता कि शेख रशीद साहब कितना वेल इन्फॉर्म्ड हैं, लेकिन शेख रशीद साहब बतौर वजीर दाखिला उनके पास भी सारी इतलात होनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शेख रशीद साहब को भी बहुत सी बातें नहीं बताई जा रही या उनको इल्म नहीं है। तो इसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि जी असेंबली के अंदर खुर्शीद शाह साहब का फार्मूला दोबारा वो कह रहे हैं कि जी एक तो ये कि फौरी तौर पे वो अदम एतमाद नहीं लाना चाह रहे, ठीक है, अदम एतमाद वो लाना नहीं चाह रहे, और अदम एतमाद से पहले जिसे कहते हैं ना वो मजीद इमरान खान साहब को महंगाई के हवालों से, मुजाहिरों के हवाले से, वो मरीम नवाज साहिबा का जो और जो मियां नवाज शरीफ साहब का ऐलान है कि जी मरीम नवाज साहिबा सड़कों पे करेंगी और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में, तो उसमें इन्होंने यहां नंबर लेकर आ गए। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ने का इस वक्त क्या फैसला करेंगे, ये एक बड़ी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उनके अपने लोग उनको छोड़ के, इम्कानात मौजूद हैं नहीं, देखें उस वक्त तोड़नी चाहिए थी असेंबली जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम था। मैं तो इस वक्त तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ना कि असेंबली तोड़े, इस वक्त असेंबली तोड़ने का क्या तुक बनती है, इस वक्त तो असेंबली टूटी हुई है भाई, असेंबली तो ऑलरेडी नंबर गेम तो उनके पास है सारा, तो वो तो किसी वक्त भी असेंबली में। देखें, इशू ये है कि ये हालात इस वक्त IMF के मामलात अपनी जगह रुके हुए हैं, ठीक है, आपके अंदरूनी बंद, और खान साहब का एक विजन कि मैं किसी अच्छी जगह पे तोड़ूं ना जाके, कि उसका पैकेज अनाउंस कर रहा हूं मैं, लोग खुश हैं, जल्द से हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त मामलात हो रहे हैं। तो इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि वो महंगाई और उनके अपने लोग, और फिर उसके बाद जो पेशावर में जलसा एक उनका हुआ, फिर वो सिंध में हुआ, तो मतलब लोग जो हैं वो मतलब है कि इस वक्त उनके इशूज अलग हैं। सही। अच्छा,